भगवत गीता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग अध्याय 13 श्लोक 19 से 26 और उनकी व्याख्या। श्लोक 19 इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। अनुवाद। इस प्रकार मैंने क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। मेरे भक्त इन सबको समझकर मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझाते हैं कि क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान ईश्वर के निकट पहुंचने का साधन है। जब कोई इस ज्ञान को प्राप्त करता है तो वह उन अपने वास्तविक स्वभाव को पहचानता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। श्लोक 20 प्रकृति पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। अनुवाद। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जानो और जानो कि विकार और गुण भी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण बता रहे हैं कि प्रकृति माया और पुरुष आत्मा दोनों ही अनादि हैं, अर्थात वे समय की सीमा से परे हैं। संसार के सभी विकार और गुण सत्व रजस तमस प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। आत्मा इससे प्रभावित नहीं होती है, यह शुद्ध और अचल रहती है। श्लोक 21 कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःख खाना भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। अनुवाद। कार्य और कारण के कर्तृत्व का कारण प्रकृति कही जाती है और सुख दुखों का भोक्ता होने का कारण पुरुष आत्मा कहा जाता है। यह श्लोक बताता है कि सारा क्रियात्मक जगत प्रकृति के कारण चलता है। जो भी कार्य होते हैं वे प्रकृति के माध्यम से होते हैं। आत्मा इन कार्यों का भोक्ता है, सुख दुख आदि का अनुभव करता है। आत्मा इन कार्यों में लिप्त नहीं होती, यह केवल साक्षी भाव में रहती है। श्लोक 22 पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान् कारण गुणसंगोस्य सत्सद्योनि जन्मसु। अनुवाद। प्रकृति में स्थित पुरुष आत्मा प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। गुणों के संयोग का ही कारण विभिन्न योनियों में जन्म है। आत्मा जो प्रकृति में स्थित है प्रकृति से उत्पन्न गुणों सत्व रजस तमस का भोग करती है। इन गुणों के साथ आत्मा का संयोग ही पुनर्जन्म का कारण बनता है। आत्मा को जिस गुण के साथ अधिक संयोग होता है उसी के अनुसार वह जन्म और कर्म करता है। श्लोक 23 उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। अनुवाद। यह देह में स्थित पुरुष आत्मा उपद्रष्टा साक्षी अनुमंता स्वीकर्ता भर्ता पालक भोक्ता टीवी भोगकर्ता महेश्वर महान ईश्वर और परमात्मा भी कहा गया है। आत्मा को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है जो इसके विभिन्न कार्यों और स्थितियों को दर्शाते हैं। यह आत्मा परमात्मा का ही अंश है और सब कुछ जानते हुए भी साक्षी भाव में रहता है। यह आत्मा ही सभी कार्यों का अनुभव करता है और ईश्वर के रूप में इस संसार का पालन करता है। श्लोक 24 य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। अनुवाद। जो इस प्रकार पुरुष और प्रकृति को गुणों सहित जानता है वह किसी भी प्रकार के जीवन में स्थित होने पर भी पुनर्जन्म नहीं लेता। जो व्यक्ति पुरुष आत्मा और प्रकृति माया के संबंध को गुणों सहित जान लेता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। उसके लिए जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। यह ज्ञान उसे पुनर्जन्म से मुक्त करता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा हो। श्लोक 25 ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अनुवाद। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से आत्मा को आत्मा में देखते हैं, कुछ सांख्य योग से और कुछ कर्म योग से।
श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्ग हैं। ध्यान योग में साधक ध्यान के माध्यम से आत्मा को जानता है। सांख्य योग के साधक विवेक और तर्क से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कर्मयोगी अपने कर्मों के माध्यम से निष्काम भाव से आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। ये सभी मार्ग आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। श्लोक 26। अन्येत्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपास्ते तेपि चातितन्त्येव मृत्यु श्रुतिप्रायणाः। अनुवाद। जो लोग इस प्रकार नहीं जानते वे दूसरों से सुनकर उपासना करते हैं। वे भी श्रुति के अनुसार आचरण करने वाले होते हुए मृत्यु को पार कर जाते हैं। जो लोग प्रत्यक्ष रूप से आत्मा और प्रकृति के ज्ञान को नहीं समझ पाते वे भी गुरु और शास्त्रों से सुनकर श्रद्धापूर्वक उपासना करते हैं। ऐसे लोग भी श्रुति वेद के मार्ग का अनुसरण करके मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को पार कर लेते हैं। यह दिखाता है कि भक्ति और श्रद्धा का मार्ग भी मोक्ष की ओर ले जाता है। सारांश। श्री कृष्ण ने क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा का विस्तार से वर्णन किया है और इस ज्ञान को प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग बताए हैं। यह अध्याय समझाता है कि आत्मा और प्रकृति के ज्ञान से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकता है। ध्यान सांख्य और कर्म योग सभी आत्म साक्षात्कार के साधन हैं। श्रद्धा और भक्ति का मार्ग भी मोक्ष की प्राप्ति का एक सशक्त साधन है।